नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि जनवरी माह कंप्लीट हुआ है, तो जनवरी 2026 का मैं एक वीडियो आपके समक्ष लेकर आऊँगा। उस पे काम चल रहा है, कुछ वीडियो को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, कुछ क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और उस पे जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें आई थिंक कुल 150 क्वेश्चन है जो कि जनवरी 2026 से रिलेटेड है। तो इसे हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं वीडियो का। एडुटेरिया वाला जो सीरीज़ है अपना बुक का, वो सीरीज़ चलता रहेगा। उसे कंप्लीट होने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगली बुक आप कौन सी चाहते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। 1 और 2 जनवरी 2026 से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जो हैं सीपी राधाकृष्णन, ये 29 और 30 दिसंबर 2025 तक किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का इनके द्वारा दौरा किया गया है। तो इनके द्वारा जो है पुदुचेरी, केरल और तमिलनाडु का दौरा किया गया है। तो वहाँ पर कई तरह के जो विशेष कार्यक्रम थे उसमें भाग लिया गया और 29 और 30 दिसंबर को जो है इनके द्वारा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा पुदुचेरी, केरल और तमिलनाडु का दौरा किया गया। अगला है, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में पेयजल सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है। तो ये जो है इसका सही जवाब है वो जल सेवा आकलन। ठीक है, जल सेवा आकलन जो है ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा देश में पेयजल सेवाओं की दक्षता, ठीक है, दक्षता का आकलन और सुधार करने के लिए जल सेवा आकलन नामक एक नई पहल की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय रक्षा बलों के लिए कार्बाइन और टारपीडो की खरीद हेतु कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसके अगर सही जवाब की आपसे बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर सी यानी 4666 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें जो है रक्षा बलों की परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए ये कार्बाइन जो आपको दिख रहा है, कार्बाइन और टारपीडो की खरीद हेतु 4666 करोड़ रुपए की रक्षा सौदा पर हस्ताक्षर किया गया है। पश्चिम रेलवे ने हाल ही में किस खंड पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 की शुरुआत की है। तो पश्चिम रेलवे ने बाजवा अहमदाबाद खंड, ठीक है, बाजवा अहमदाबाद खंड जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, बाजवा अहमदाबाद खंड पर कवच 4.0 प्रणाली की शुरू की है, शुरुआत की है, जो ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक स्वदेशी तकनीक है, स्वदेशी तकनीक है, ठीक है, स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ICCIR&D कार्यक्रम के तहत किस इकाई के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो है VMSPL के साथ जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। तो ये जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ICCIR&D इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इन कोलेबोरेटिव इंडस्ट्रियल, और R&D यहाँ पर जो है ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये तो पता ही होगा, कार्यक्रम के तहत जो है वो VMSPL के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। किसके द्वारा? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए इस्पात आयात यानी कि स्टील इंपोर्ट्स पर अंतिम सुरक्षा शुल्क को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है। तो भारत सरकार के द्वारा जो है वो घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए इस्पात आयात जो होगा यानी स्टील इंपोर्ट्स होगा उस पर अंतिम सुरक्षा शुल्क को जो है ये बढ़ा दिया गया है 2028 तक के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा बेसिन में किस पक्षी और अन्य सैंडबार घोंसले वाले पक्षियों के संरक्षण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये जो है भारतीय स्कीमर, ठीक है, भारतीय स्कीमर के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है, ठीक है। भारतीय स्कीमर और अन्य सैंडबार घोंसले वाले पक्षियों के संरक्षण के लिए एक परियोजना को जो है मंजूरी दे दी गई है, ठीक है, सैंडबार घोंसले वाले पक्षियों के लिए। भारतीय डाक ने किस तारीख को कुछ आउटवर्ड इंटरनेशनल लेटर मेल, आउटवार्ड इंटरनेशनल लेटर मेल सेवाओं को बंद करने की घोषणा की है। तो इसकी जो घोषणा की जा चुकी है वो 1 जनवरी 2026 से जो है इसे बंद करने की घोषणा की गई है। अगला है, RBI ने हाल ही में किस फिनटेक कंपनी को अंतिम पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर यानी PACB प्राधिकरण प्रदान किया है। तो ये जो है प्रदान किया गया है ब्रिस्क पे, ठीक है, BRISK ब्रिस्क पे को ये प्रदान किया गया है और समाधान प्रदाता जो है
ये भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई ने सीमा पार भुगतान समाधान प्रदाता जो है ब्रिक्सपे को अंतिम पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर यानी पीएसीबी का लाइसेंस प्रदान किया है। सेबी ने किस वर्ष से वैकल्पिक निवेश कोष एआईएफ वैकल्पिक निवेश कोष के अनुपालन अधिकारियों के लिए एनआईएसएम प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है? तो इसके अगर सही जवाब की आपसे बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर 10 का जो सही जवाब है वो जनवरी 2027 है। ठीक है, जनवरी 2027 तक जो है, जनवरी 2027 तक जो है ये प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। किसके लिए? तो सेबी के द्वारा किया गया है और वैकल्पिक निवेश कोष के अनुपालन अधिकारियों के लिए एनआईएसएम प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है जनवरी 2027। इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, हालिया आंकड़ों के अनुसार जापान को पीछे छोड़कर 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ भारत दुनिया का कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ध्यान रखिएगा, भारत चौथे नंबर का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया। किसे पीछे करके? तो जापान को पीछे छोड़कर 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ। ठीक है, 4.18, ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ जो है इतने डॉलर तक जीडीपी पहुंच गई है और जापान को हमने पीछे छोड़ दिया और चौथे नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। एयर इंडिया ने भारत और बाल्टिक क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए किस एयरलाइन के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो है समझौता किया गया है एयर बाल्टिक के साथ। ठीक है, एयर बाल्टिक के साथ समझौता किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल की बात की जा रही है। साउथ पोल पर स्की करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? ठीक है, दक्षिणी ध्रुव की बात की जा रही है, सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो ये काम्या कार्तिकेयन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। काम्या कार्तिकेयन जो है सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर जाके स्की किया है। किंग्स न्यू ईयर ऑनर सूची में, किंग्स न्यू ईयर ऑनर सूची में किस ब्रिटिश भारतीय कॉमेडियन को अभिनेत्री, किस भारतीय कॉमेडियन और अभिनेत्री को डेमहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये मीरा सियाल को, ऑप्शन नंबर बी में जो नाम दिख रहा है ये मीरा सियाल इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय कॉमेडियन और लेखक मीरा सियाल को कला और नाटक में, ठीक है, कला और नाटक में उनकी सेवाओं के लिए किंग्स न्यू ईयर ऑनर्स में डेमहुड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए, कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने हाल ही में किसे विदेश व्यापार महानिदेशालय का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो ये लव अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसरो ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV को किस चरण का सफल स्थैतिक परीक्षण स्टैटिक टेस्ट किया है? मैंने कौन से चरण का स्टैटिक टेस्ट जो है सफल परीक्षण किया गया है? इसके सही जवाब की बात कर ली जाए तो ये तीसरे चरण है। ठीक है, तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया है, थर्ड स्टेज का। अगला क्वेश्चन है, 2025 विश्व रैपिड और ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप, वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये कतर में इसका आयोजन किया गया है। 2025 का विश्व रैपिड और ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो कतर में किया गया है, जहां दुनिया भर के जो शीर्ष शतरंज खिलाड़ी थे वहां पर उपस्थित हुए थे, खिलाड़ियों के रूप में भाग लिए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं 3 जनवरी से क्या है। तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस शहर में SOAR के तहत नई प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया है? तो नई प्रमुख पहलों का जो शुभारंभ किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में SOAR पहल के तहत कई विकासात्मक परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य जो है सामाजिक और संगठनात्मक सुधारों को गति देना है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY ने जनवरी 2026 में अपने कार्यान्वयन के कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो ये आसान सा जवाब है इसका, ऑप्शन नंबर सी, 9 साल इसने पूरे कर लिए हैं। अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है क्या? तो जो गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक मातृत्व लाभ प्रदान करती है। ठीक है, मातृत्व लाभ प्रदान करने का एक कार्यक्रम है। ठीक है,
और ये जो है शुरुआत हुआ था और ये अपने शुरुआत का 9 वर्ष पूरा कर चुका है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एमओएसपीआई ने संस्थागत पहचान को आधुनिक बनाने के लिए किस नाम से अपना नया शुभंकर यानी कि मैस्कट लॉन्च किया है? तो ये जो है सांख्यिकी नाम से ही जो है इसका मैस्कट जो है लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी 20 का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सांख्यिकी नाम का शुभंकर जो है लॉन्च कर लिया गया है। वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं यानी स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरों के संबंध में क्या निर्णय लिया है? तो इसमें जो है दरों को अपरिवर्तित रखा गया है। ठीक है, अपरिवर्तित रखा गया दरों को। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने स्प्री 2025 योजना के लिए पंजीकरण की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसकी जो समय सीमा है वो 31 जनवरी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा। अगला है कि डाक विभाग यानी डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इंटरनेशनल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट आईएमई के सत्यापन को सुव्यवस्थित करने के लिए किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, सिडबी के साथ जो है हस्ताक्षर किया गया है। चलिए, ये जो है डाक विभाग और भारतीय लघु उद्योग बैंक यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं सिडबी है ना, इसने जो है डाक निर्यात केंद्रों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मर्चेंडाइज निर्यात यानी कि आईएमई के सत्यापन को आसान बनाने के लिए साझेदारी की है। केंद्रीय राज्य मंत्री पेम्मा सानी ने हाल ही में किन स्थानों पर लैंड स्टेक पायलट परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये चंडीगढ़ और तमिलनाडु में इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। वित्त मंत्रालय ने किस तारीख को पाप वस्तुओं ठीक है सिन गुड्स ठीक है सिन गुड्स के लिए नई कर संरचना लागू करने की अधिसूचना जारी की है? तो 1 फरवरी 2026 इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उर्वरक सब्सिडी दावों की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए किस प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो इसमें जो है एकीकृत ई बिल प्रणाली जो है इसकी शुरुआत की गई है, एकीकृत ई बिल प्रणाली की। 1 जनवरी 2026 से किस देश ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में घोषित किया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, बुल्गारिया के द्वारा 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया गया है और इसे अपनाकर यूरोजोन का नवीनतम सदस्य बन गया है। ठीक है, यूरोजोन का नवीनतम सदस्य बना है, ये भी याद रखिएगा, यूरोजोन का नवीनतम सदस्य। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस प्रकार के ऋणों में एनबीएफसी के निवेश के लिए जोखिम भार ढांचे यानी कि रिस्क वेट फ्रेमवर्क पर जो दिशा निर्देश है वो जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस प्रकार के ऋणों में एनबीएफसी के निवेश के लिए जोखिम भार ढांचे पर दिशा निर्देश जारी किया है? तो इसके अगर सही जवाब की बात कर ली जाए तो ये बुनियादी ढांचा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बुनियादी ढांचा ऋण पर जो है दिशा निर्देश जारी किया गया है। भारत की समुद्री एनबीएफसी, मेरीन एनबीएफसी और एसएमएफसीएल ने हाल ही में परिचालन शुरू किया है। इसने शुरुआत के कितने करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए हैं? शुरुआत में इसे जो है कितने करोड़ रुपए का ऋण मिला ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, 4300 करोड़ का ऋण मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि भारत की समुद्री में जो एनबीएफसी है और एसएमएफसीएल है इनके द्वारा हाल ही में परिचालन शुरू किया गया और शुरुआत में इन्हें 4300 करोड़ रुपए ऋण स्वीकृत किए गए हैं। सेबी ने हाल ही में किस समूह को म्यूचुअल फंड व्यवसाय शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो इसके सही जवाब की बात कर ली जाए तो ये आशिका समूह को जो है मंजूरी दे दी गई है। कैनरा बैंक ने हाल ही में किसे अपना अंतरिम प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है? कैनरा बैंक के द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? तो हरदीप सिंह अहलूवालिया। ठीक है, अहलूवालिया को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। किस बैंक का? तो कैनरा बैंक का। 21वें टाटा मुंबई मैराथन के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है? 21वें टाटा मुंबई मैराथन के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये जो है आंद्रे डी ग्रासे को
जो है सो ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ की बात की जा रही है। डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल के 2 सफल उड़ान का परीक्षण किया है? तो ये जो है प्रलय, ठीक है, प्रलय इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रलय का सफल परीक्षण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 34वां नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निर्यातकों को समर्थन देने के लिए हाल ही में 4531 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ कौन सी योजना शुरू की है? तो भारत सरकार के द्वारा जो योजना शुरू की गई है वो है बाजार पहुंच सहायता, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव योजना, ठीक है। इस योजना की शुरुआत की गई है निर्यातकों को समर्थन देने के लिए, ठीक है, 4531 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय यानी मेती की बात की जा रही है। इसने जो है ईसीएमएस के तहत 41,863 करोड़ रुपए के कितने नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो ये ऑप्शन नंबर सी 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा की बात की जा रही है। जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में इंडियन फार्माकोपिया के किस संस्करण का विमोचन किया है? तो ये जो है 10वें संस्करण का विमोचन किया गया है जेपी नड्डा जी के द्वारा। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसे जो है नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष, ठीक है, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है। और भारतीय सेना ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और आधुनिक युद्ध की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2026 को जो है नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। भारत सरकार ने कपड़ा क्षेत्र यानी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पीएलआई योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसे जो है 31 मार्च 2026 तक के लिए भारत सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में स्थानीय लोगों से जुड़ने के लिए किस सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है रेडियो संगम, ठीक है, रेडियो संगम का जो है शुरुआत, रेडियो संगम की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, आपको पता है विदेश मंत्री हैं ये, इनके द्वारा किस संस्थान में आईआईटीएम ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का शुभारंभ किया गया है? कौन से संस्थान में किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी शुरुआत आईआईटी मद्रास में की गई है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने तेलंगाना में मूसी रिवर फ्रंट विकास के लिए कितने करोड़ रुपए ऋण की जो है मंजूरी दी है? तो इसके अगर सही जवाब की बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर सी 4100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सेबी ने हाल ही में किस श्रेणी के मध्यस्थों के लिए चरणबद्ध पूंजी राजस्व और अनुपालन समय सीमा जारी की है? तो इसके सही जवाब की बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर बी मर्चेंट बैंकर के लिए जो है ये अनुपालन और समय सीमा जो है जारी की गई है। किस बैंक ने 1 जनवरी 2026 से कर मुक्त जमा के लिए पूंजीगत लाभ खाता यानी CGAS लॉन्च की है? किस बैंक के द्वारा जो है 1 जनवरी 2026 से कर मुक्त जमा के लिए पूंजीगत लाभ खाता योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है? आपसे पूछा जा रहा है किस बैंक के द्वारा? तो ICICI, ठीक है, प्राइवेट बैंक है, इसके द्वारा शुरुआत की गई है। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके द्वारा जो है हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो कार्तिकेयन मणिकम को जो है नियुक्त किया गया है। स्पेस एक्स ने हाल ही में किस देश के कॉस्मो स्काईमेड दूसरी पीढ़ी के उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इसके सही जवाब की बात कर ली जाए तो इटली के लिए, ठीक है, इटली में जो है सो लॉन्च किया गया है। विश्व ब्रेल दिवस इंपॉर्टेंट है। विश्व ब्रेल दिवस जो है आसान ही आपको पता होगा, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इन्हें जो है अपने पड़ोसी राज्य झारखंड का जो है सो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नाम फिर से देख लिए, महेश शरद चंद्र सोनक। पीएम मोदी ने हाल ही में दिल्ली में किस पवित्र बौद्ध अवशेष की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो ये पिपराहवा अवशेष, ठीक है, न्यूज़ में भी काफ़ी रहा था। पिपराहवा अवशेष का जो है वो भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन
किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है सो हाल ही में भगवान बुद्ध के शिष्यों के पवित्र पिपराहवा अवशेषों की एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में 25 फसलों की कितनी नई किस्में यानी कितनी वेराइटीज़ राष्ट्र को समर्पित की है? तो ये जो है 184 वेराइटी है, ठीक है। 184 वेराइटी जो है वो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो है शिवराज सिंह, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आय बढ़ाने और उत्पादकता, ठीक है, उत्पादकता में सुधार लाने के लिए 25 फसलों की 184 नई उपज वाली किस्में जारी की है, ठीक है। DSIR ने 42वें स्थापना दिवस पर डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए पात्रता मानदंड में कितने साल की छूट दी है? तो इसका जो सही जवाब है वो 3 साल की छूट दी गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने हाल ही में तेलंगाना के किस शहर में SGA फार्म एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और RAS सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये जो है उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं ये, ठीक है, राजीव रंजन सिंह, और इनके द्वारा जो है हैदराबाद तेलंगाना में SGA फार्म एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम RAS जो है इसका फुल फॉर्म है रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम सुविधा का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। भारत की आयुष यानी आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी प्रणाली को हाल ही में किन 2 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों में मान्यता दी गई है? तो ये जो है ओमान और न्यूजीलैंड के साथ जो है मान्यता दी गई है। भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2026 को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है, और यह इस अभ्यास का कौन सा संस्करण था, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है 35वां संस्करण था। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमलों के निषेध पर समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है, और यह जो है आपको बता दूं कि 1992 से लगातार जो है 35वां आदान प्रदान था, ठीक है। चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युवा कानूनी पेशेवर के आदान प्रदान और प्रशिक्षण के लिए किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? तो ये भूटान के साथ हस्ताक्षर किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भूटान का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, भूटान के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग बढ़ाने और दोनों देशों के बीच युवा कानूनी पेशेवर आदान प्रदान करने के लिए एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर कर लिया है। किस बैंक ने UPI बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए फिनटेक फर्म टेकफिनी, ठीक है, टेकफिनी के साथ समझौता किया है? किस बैंक ने UPI बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए फिनटेक फर्म है एक जिसका नाम है टेकफिनी, इसके साथ समझौता किया गया है? तो ये है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, TMB, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने अपनी जो एक तरह से कह सकते हैं डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और अधिक UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस समाधान प्रदान करने के लिए एक टेकफिनी जो है इसके साथ समझौता कर लिया है, ठीक है, जिसका नाम है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। भारतीय वैज्ञानिकों ने मिशन मौसम के तहत किस तकनीक का उपयोग करके स्वचालित मौसम स्टेशन विकसित किए हैं? तकनीक का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये 3D प्रिंटिंग है, ठीक है। भारतीय वैज्ञानिकों ने मिशन मौसम के तहत मौसम की निगरानी को अधिक सुलभ और लागत प्रभावी बनाने के लिए स्वदेशी रूप से 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन का जो है विकास कर लिया है, विकसित कर लिया है। DRDO ने सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए स्वदेश नामक कौन सी प्रणाली विकसित की है? तो स्वदेश नामक जो है वो पोर्टेबल जल शोधन प्रणाली जो है वो विकसित की गई है, किसके द्वारा? DRDO के द्वारा, ठीक है। चलिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की बात की जा रही है, तो ये DRDO जो है वो दूर दराज के इलाकों में तैनात सैनिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्वदेश नामक एक स्वदेशी पोर्टेबल जल शोधन प्रणाली जो है इसके द्वारा विकसित की गई है। PM नरेंद्र मोदी ने UP के किस शहर में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो ये वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय सिद्ध दिवस
नेशनल सिद्ध डे 2026 जो है वो कब मनाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस, विश्व युद्ध अनाथ दिवस भी जो है वो 6 जनवरी को मनाया जाता है, युद्ध के कारण अनाथ हुए बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है, जागरूकता पैदा करने के लिए और उनकी देखभाल करने के लिए जो है सो 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने बच्चों में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किस पहल का उद्घाटन किया है? तो ये जो है संस्कारशाला का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो असम के राज्यपाल जो हैं, ठीक है, असम के राज्यपाल जो हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ठीक है, इनके द्वारा बच्चों में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए संस्कारशाला की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के.एम. स्टालिन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए किस पेंशन योजना की घोषणा की है? काफ़ी चर्चा में रहा था। तो ये तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम, TNAPS, ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में M.K. स्टालिन, और इन्होंने जो है राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए, ठीक है, राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी होंगे, राज्य सरकार के कर्मचारी के लिए तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम की घोषणा की है, जो सेवानिवृत्त लाभों में जो है वो सुरक्षा प्रदान करेगी, ठीक है। न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक ने किस उच्च न्यायालय के 24वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये जो है सिक्किम उच्च न्यायालय के 24वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली गई है न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक, ठीक है, इनके द्वारा, और ये 24वें नंबर के होंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए किन उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी NBS दरों को मंजूरी दी है? तो इसके अगर सही जवाब की बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है फॉस्फेटिक और पोटास P&K उर्वरक, ठीक है। चलिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL में कितनी विश्व स्तरीय प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। 2 जो है 2 का उद्घाटन किया गया है, विश्व स्तरीय 2 प्रयोगशालाएं होंगे। भारतीय सेना ने 1 लाख से अधिक ड्रोन संचालकों के साथ आधुनिक युद्ध के लिए किस नाम से एक नया बल, एक नया फोर्स जो है भारतीय सेना के द्वारा गठित किया गया है? तो इसका नाम क्या है? भैरव, ठीक है। भारतीय सेना ने आधुनिक युद्ध में चुनौतियों का सामना करने के लिए भैरव नामक एक विशिष्ट बल का गठन किया है, जिसमें जो है 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन संचालक मौजूद होंगे। भारतीय सेना ने सूर्यास्त रॉकेट लॉन्च सिस्टम की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 293 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये NIBE लिमिटेड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, NIBE लिमिटेड। रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी पहल के तहत भारतीय सेना के द्वारा जो है वो सूर्यास्त रॉकेट लॉन्च सिस्टम की आपूर्ति के लिए रक्षा विनिर्माण कंपनी है ये NIBE लिमिटेड, इसके साथ जो है 293 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ONGC ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के जनजातीय छात्रों को सशक्त बनाने के लिए किस मंत्रालय के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है जनजातीय कार्य मंत्रालय, ठीक है। तेल और प्राकृतिक गैस नियम, जिसे ONGC हम पढ़ते हैं, इसने अपनी CSR पहल के तहत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के आदिवासी छात्र जो होंगे उनमें कौशल विकास और सशक्तिकरण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ जो है सो भागीदारी की है, ऑप्शन नंबर C। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने 2026 में किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान की पहली उड़ान की 25वीं वर्षगांठ मनाई है? ठीक है, पहले उड़ान की 25वीं वर्षगांठ। तो ये इसका सही जवाब जो है वो तेजस है, ठीक है, तेजस। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान जो है तेजस की पहली उड़ान की 25वीं वर्षगांठ जो है मनाई है। 4 जनवरी 2001 को जो है ये पहली उड़ान भरी थी, ठीक है, 4 जनवरी 2001। अगला क्वेश्चन है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय MIB ने भारत की संगीत और लाइव मनोरंजन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किस परिषद की स्थापना की है? तो ये जो है लाइव एंटरटेनमेंट डेवलपमेंट काउंसिल LEDC
परिषद की स्थापना की गई है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। कौन सी कंपनी या ISO IEC 42001 AI प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की मध्य पूर्व और APAC क्षेत्र की पहली भुगतान कंपनी बन चुकी है। तो इसका जो सही जवाब है वो FSS है, यानी कि फिनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। किस बैंक ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो कौन सा वो बैंक है जिसके द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च कर दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और बार बार जो विदेश की यात्रा करते हैं, बार बार विदेश जाते हैं, उन लोगों के लिए जो है जीरो फॉरेक्स डायमंड रिसर्च कार्ड जो है लॉन्च कर दिया गया है, जो विदेशी मुद्रा मार्कअप शुल्क पर छूट प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए फिर से ONGC ने इथेन शिपिंग व्यवसाय में 2 संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए, जॉइंट वेंचर स्थापित करने के लिए किस जापानी शिपिंग प्रमुख के साथ साझेदारी की है? ONGC जो है वो साझेदारी कर रहा है, हम देख पा रहे हैं। तो इसके सही जवाब की बात कर ली जाए तो MOL मित्सुई OSK लाइन्स, इसके साथ जो है ONGC ने समझौता कर लिया है। ठीक है, ONGC ने तरल प्राकृतिक गैस यानी कि ये LNG की बात की जा रही है और इथेन के परिवहन के लिए शिपिंग क्षमताओं को बढ़ाने हेतु जापानी शिपिंग कंपनी है ये मित्सुई OSK लाइन्स MOL के साथ जो है सो साझेदारी कर ली है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद वित्तीय वर्ष 2027 यानी फाइनेंशियल ईयर 2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया? तो ये इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के द्वारा अनुमान लगाया गया है। तो ये 6.9% है। ठीक है, 6.9% जो है वो रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च INDRA ने अनुमान लगाया है। और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद वित्तीय वर्ष जो होगा 2026-2027, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2027 जब भी ऐसा लिखा रहेगा तो उसके पीछे का एक साल आप लेके चलेंगे, इसमें भारत की जो GDP की दर होगी वो 6.9% की रफ्तार से बढ़ने वाली है। HSBC प्राइवेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है? किसके द्वारा? HSBC बैंक के द्वारा। तो इसके अगर सही जवाब की बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ईडा लियू। ठीक है, HSBC प्राइवेट बैंक ने ईडा लियू को अपना नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए तो ये 75 क्वेश्चन को हमने इसमें किया। नेक्स्ट वीडियो में और 75 क्वेश्चन को करेंगे। और कोई आपका सजेशन होगा तो बिल्कुल स्वागत है उसका, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।